Hello everyone. Today we will solve exercise 9A क्लास 10th में मैं ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर की बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी है। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। आज चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है आपका मैट्रिक्स। मैंने डिस्कशन बॉक्स में इसका इंट्रोडक्शन वीडियो दे दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, क्योंकि आज मैं कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सारा का सारा इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 7 और 8 अभी रह गए हैं। मैंने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक पूरी कंप्लीट कर दी है, क्योंकि बच्चों के कमेंट है सर 9, 10, 11 करा दीजिए इनके एग्जाम में। तो पहले मैं 9, 10, 11 और 7 भी साथ में वीडियो अपलोड होती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9A। हर एक्सरसाइज की तरह यहाँ भी पहला क्वेश्चन MCQ है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। x+2 7 y+3 a-2 मैट्रिक्स इक्वल दिखा दूसरे मैट्रिक्स के 4 b-3 4 3। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनके करस्पॉन्डेंस एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वल होगा। तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो x+2 = 4 होगा, तो x वैल्यू क्या हो जाएगी 2 उधर चला जाएगा तो 2 आ जाएगी। चलिए पेपर पर समझाते हैं आपको। तो ये मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो फर्स्ट एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। फर्स्ट से मतलब इधर वाला है ना, a11 = हुआ a11 के। इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, देख लिया है आपने। तो x+2 = 4, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी +4 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। सॉरी +2 इधर जाएगा तो -2, 4 में से 2 गई 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से y+3 = 4 है। सेकंड एलिमेंट इस वाले एलिमेंट करा हुआ, वैसे क्या कहता है सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, इसे a21 लिखते हैं ना, ये एलिमेंट इसके इक्वल है। तो लिख लेते हैं y+3 = 4, 3 इधर चलाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 1। अब रह गया a और एक b भी रह गया। तो a क्या होगा, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो a-2 = 3, तो a की वैल्यू हो गई माइनस का 2 दे जाएगा प्लस के 5 हो गई। और अब इतने में ऑप्शन देख लो, हो सकता है x की वैल्यू किसी में 2 y1 दे रखी है, 2 1 2, देखो दो ही ऑप्शन में दे रखी है। फर्स्ट ऑप्शन में x = 2 दे रखा है, y = 1। सेकंड में x = -2, तो वो तो होगा नहीं। और थर्ड में y = -1 दे रखा, तो वो भी नहीं होगा। तो बच्चा फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। a = 5 हमें थर्ड ऑप्शन में -5 दे रखा है, जबकि हमें प्लस का है। तो बच्चा क्या फर्स्ट ऑप्शन ही बचा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ निकालो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 को ले जाएंगे, 7 + 3 10 आ जाएगी। तो y करूँ सॉरी b, और b आ जाएगा 10, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। x = 2 2 आया था, y = 1 1 है, a = 5 एंड b = 10। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ बी पार्ट में मैट्रिक्स A की वैल्यू दे रखी है हमें 5 -5 3 -3 एंड मैट्रिक्स B इज गिवन -5 5 -3 3। अब पूछा है तो द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A - B। तो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब भी हो सकता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। इंट्रोडक्शन वीडियो बता चुका हूं मैं। फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5। सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट होगा, यानी कि करस्पॉन्डेंस एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, इधर वाले में से ये सब्ट्रैक्ट होगा। तो 3 -3 और -3 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3। तो क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस होगा, 5 5 10 लिख दूँ डायरेक्ट, -5 -10 माइनस प्लस हो जाएगा +3 3 + 3 6, और ये -3 -6। ये आंसर हो गया जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा हो। सेकंड ऑप्शन में 10 -10 6 -6 सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी है मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी हो, क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैं इंट्रोडक्शन सब समझा चुका हूँ। क्लियर। चलिए करते हैं सी पार्ट में हमें दे रखा है मैट्रिक्स A की वैल्यू दे रखी है 5 5 4 0, मैट्रिक्स B 3 2 1 4, मैट्रिक्स C -2 3 2 1, और A + B - C की वैल्यू निकालनी करते हैं। तो A प्लस करस्पॉन्डेंस पार्ट प्लस करो, A मैट्रिक्स C B, तो इन दोनों एलिमेंट प्लस होंगे, तो ये आएगा 5 + 3, फिर ये -C का एलिमेंट C है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सेकेंड एलिमेंट ये, तो 5 + 2 और ये -C का माइनस करो 3। अब करस्पॉन्डेंस में यहाँ 4 है, तो B का करस्पॉन्डेंस 1 है तो A + B हो गया, और C का 2 है, इसे माइनस करना है, देखना -C तो -2,
और लास्ट एलिमेंट क्या हो, जी ए का 0 प्लस बी का 4 और सी का 1 है, तो इसे माइनस करना है, -1। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर है सबको। ये +2 क्यों हुआ, नहीं सॉरी सी का ये था, +2 क्यों होगा, क्या कर दिया हमने, हाँ ठीक है ना, a प्लस बी माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना बस माइनस का विशेष। तो बस ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 5 + 3 8, 8 + 2 10, 5 + 2 7, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट का 4, 4 1 5, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट का 3 और 4 में से 1 गया 3। तो ये जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा होगा 4 10 4 3 3 वो आंसर हो गया, वो मुझे दिख गया। थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट था, ये सी, 10 4 3 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलिए लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट दे रखा हमें, इफ a = 7 5 -3 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स b की वैल्यू देखिए -2 5 1 0, तो हमें मैट्रिक्स p फाइंड करना है सच दैट a + b = b। तो फाइंड p, तो p बराबर क्या होगा, सिंपल जो एल्जेब्रिक होता है बिल्कुल ऐसे करना हमें, a को उधर ले जाएंगे तो -b, तो समझिए p मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स b माइनस मैट्रिक्स a। तो p की वैल्यू क्या हो गई, मैट्रिक्स b का फर्स्ट एलिमेंट कितना है -2, इसमें से a का फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना, वो है -7। क्लियर ना। अब सेकंड एलिमेंट क्या है 5, इसका -5, ये एलिमेंट क्या है 1, इधर इसे बोलते क्या है A21, और फर्स्ट एक सॉरी ए मैट्रिक्स का A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स क्या है माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3, ये 0 है और -3, बस ये आंसर हो गया। सॉल्व कर लो, कितना हो गया, -2 -7 कितना हो गया, -9, 5 में से 5 गया 0, 1 + 3 4 और 0 में से 3 गया -3, तो ये हमारा आंसर हो गया -9 0 4 -3। देखता हूँ किस ऑप्शन में दे रखा है, -9 के दो ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ में, -9 0 4 -3, ये फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। ये नहीं कि आप पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ के लगाना, ठीक, ये नहीं अधूरा अधूरा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ -9 0 4 है, इतना ही देख के लगा दो। थर्ड पार्ट में जो दे रखा है +3, जबकि हमारा आंसर है ये A21, गलत बोल गए सॉरी, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट -3 है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। तो सारे ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, उसके बाद टिक लगाना है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में हमें फाइंड करना है द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A + b। ए की वैल्यू ये रखिए, बी की वैल्यू, तो सबसे पहले हम क्या करें, A + b निकालने हैं। एडिटिव इनवर्स क्या हो बाद में डिस्कस करेंगे। तो 4 + -2 लिख दो, 10 स्टैंडर्ड, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 + 1, तो 2 1 कितना हो गया 3, 7 + 3 10, -2 + -4 तो क्या हो जाएगा -6। ये तो A + b हमारा निकला है। अब पूछा है एडिटिव इनवर्स, सिंपल मैथ है, हम 4 का एडिटिव इनवर्स पूछे क्या होता है -4, सही बता रहे हैं, सही सोच रहे हैं आप लोग। हम क्या -12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +12। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एक ऐसा नंबर ऐड कर दें जिसका रिजल्ट 0 आ जाए। सेम एलिमेंट हमें सेम अप्लाई करना है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इनके बस साइन अपोजिट कर दो, क्योंकि इसको फर्स्ट एलिमेंट में प्लस करने पर 0 आना चाहिए, कब आएगा जो इसका साइन अपोजिट होगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ A + b क्या होगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, डायरेक्टली करना है आपको भी, क्या करना है, ये -2 हो जाएगा, b का -3, बस साइन चेंज करने, 10 है तो माइनस के 10, और 6 प्लस का है तो सॉरी माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का 6, तो -2 -3 -10 6, जिस किसी भी ऑप्शन में दे रखा हो, -2 -3 -10 -2 -3 -10 फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझिए, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 - 2 0 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, 10 - 10 0 हो गया, -6 + 6 0 हो गया, सारे एलिमेंट 0, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, है ना। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 हों, वो जीरो मैट्रिक्स भी कहलाता है। और एडिटिव इनवर्स जब किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो 100% 0 ही आएगा। जैसे मैथ होती है, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, एक ऐसा नंबर ऐड कर दे जिससे रिजल्ट 0 है, तो 4 का -4 -4 का +4, केवल हमें क्या करना होता है, एलिमेंट के साइन को अपोजिट कर लो। जिसका ही पूछा, हो सकता था 3 मैट्रिक्स देता A B C, अब पूछता एडिटिव इनवर्स ऑफ A + b + c, तो हमें A + b + c निकालते और उन सभी एलिमेंट्स के साइन अपोजिट कर देते, या A + b - c, किसी का ही पूछ सकता है, आगे सवाल आएंगे, कोई देता ही नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ फॉल्स गिवन अ रीजन, क्यों गलत है बताना है। पहला ऑप्शन, इफ A and B आर 2 मैट्रिसेस, मैट्रिसेस मतलब मैट्रिक्स का प्लूरल को मैट्रिसेस बोलते हैं ना,
अप टू ऑर्डर 3/2, इसे कैसे पढ़ते हैं 3/2 एंड 2/3 रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहले ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, 3/2 का मतलब नंबर ऑफ रो पहले लिखते हैं, और उस मैट्रिक्स में जो ए मैट्रिक्स है 3 रो हैं और 2 कॉलम, दूसरे वाले में 2 रो हैं 3 कॉलम। आपने नए अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो जरूर देख लें, नीचे आपको मिल जाएगी डिस्कशन बॉक्स में। देन देयर सम a प्लस बी इज पॉसिबल, किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है, ना इनका सम पॉसिबल होगा ना इनका डिफरेंस, ना तो हम a माइनस बी फाइंड कर सकते ना ही b माइनस ए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर मैट्रिक्स आर पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल आर सेम ऑर्डर, तभी पॉसिबल होता है जब सभी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो। यहाँ पहले का 3/2 है 2/3, तो इसका सम पॉसिबल नहीं है, मल्टीपल पॉसिबल होता, तो लिख देंगे सम इज नॉट पॉसिबल, लिख देते हैं। चलिए, तो फर्स्ट का आंसर हो गया फॉल्स, यानी कि a प्लस बी, क्योंकि इसने कहा फॉल्स है तो हमें रीजन देना क्यों है, नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर डिफरेंट, बस इतना ही बहुत है। जब कब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, पहले वाले का 2/3 है 3/2 है और दूसरे का 2/3, सेम नहीं है, खत्म। सेकंड पार्ट कह रहा है द मैट्रिक्स ए 2/3, इसका मतलब है 2 रो हैं 3 कॉलम है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रो सफिक्स में नीचे यानी कि, और नंबर ऑफ कॉलम, इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं 3 कॉलम है, ये बात क्लियर हो गई। एंड मैट्रिक्स बी, और दूसरा मैट्रिक्स लिखा है 2/3 आर कन्फॉर्मेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, ये भी बताया, मतलब इनका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बताया। तो ऑर्डर चेंज है, ऊपर से मैंने डिस्कस कर लिया, तो सेम लिख दोगे, लिख दूं फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट मैंने लिख रहा है, सेम लिख देना, सेम लिखना, ए माइनस बी या डिफरेंस कुछ मत लिखो, लिखोगे ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर डिफरेंट, सो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर ना, दोबारा नहीं लिखना, सेम लिखना है, ऑर्डर ऑफ बोथ, बस क्या लिखो, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर डिफरेंट, इतना ऑर्डर लिखना है, इसलिए फॉल्स है, यानी कि सब्ट्रैक्शन इसका पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्ट इसका नहीं कर सकते। ओके, ये तो है 2/2/3 में 3/2 का पढ़ रहा हूँ, 2/3 है, सॉरी 2/3 2 सेम तो ऑर्डर है, उसको क्या यार, कहाँ दिमाग है मेरा, ट्रू है भाई, ट्रू, बस ट्रू में तो कुछ लिखना ही नहीं है, क्यों ऑर्डर सेम है, 2/3 में 3/2 पढ़ रहा, 2/3 तो है, 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। मैं गलत बोल गया, सॉरी ना, मैंने गलत पढ़ लिया। चलिए थर्ड, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ 2/1 मैट्रिक्स इज 2/1 मैट्रिक्स। 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 रो हों इस टाइप का, इसमें रो कितनी है 1, इसमें रो 2 और कॉलम कितना है 1, इसका ऑर्डर सफिक्स में ऐसे लिखा है 2/1, इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लेना। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बना ले, ये आ गया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम ये हो गया। अब इसका ऑर्डर क्या, नंबर ऑफ रो एक है और नंबर ऑफ कॉलम ये होते हैं, तो 2/1 का ट्रांसपोर्ट जब मैट्रिक्स बनाएंगे उसका ऑर्डर क्या आएगा 1/2, सी बात है, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 3/4 है तो 4/3 होगा। इसमें क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमने अगर बनाए किसका 2/1 का, तो उसका ऑर्डर भी 2/1 होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, हमने आपको अभी एग्जाम्पल दे के दिखाया, बिल्कुल गलत आ रहा है, ये फॉल्स है ना। तो बस क्या लिखोगे, फॉल्स, क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2/1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2/1, इसमें लिख लो बस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 2/1 विल बी 1/2, जबकि इसमें 2/1 ही कह रहा है, तो ये फॉल्स था। फोर्थ पार्ट, ये हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो आप पहले आप है ना तसल्ली से आराम से इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, वह सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, यहाँ डिस्कस करूँ तो फिर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया आपको। एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें तो रिवर्स हो जाएगा, सी बात है, जितनी रो थी उतने कॉलम हो जाएंगे, जितने कॉलम उतनी रो हो जाएंगे, तो ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता है, सी बात है ना। फोर्थ, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सही है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें जितनी रो हों उतने ही कॉलम हों, जैसे मैंने बनाया ये है, या 1 2 3 0 7 -5 2 4 6,
मतलब क्या, ये 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम, रो ऐसे होती है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये आपस में सेम होंगे, नंबर ऑफ रो इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका आप ट्रांसपोर्ट करो, ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो, 1 2 को क्या लिखेंगे 1 कॉलम, 4 5 को क्या लिखेंगे 4/5, ऐसे सिंबल बनाना, ये डिटरमिनेंट का होता है, मैट्रिक्स का ही होता है। हाँ, डबल कॉलम है जो इंट्रोडक्शन में पढ़ लोगे, मतलब ये सिंबल भी मैट्रिक्स का होता है और इस तरह का सिंबल भी मैट्रिक्स का होता है। फिलहाल तो ये है ना। तो हमने देखा, केवल बात चलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, बिल्कुल होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फोर्थ हो गया ट्रू, ट्रू में तो कुछ लिखना नहीं, तो सही है ही। फिफ्थ, पेपर सही कर लूँ, हवा चल रही है। फिफ्थ पार्ट में पढ़ता हूँ, आप सुनिए, बुक है आपके पास। अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मैनी कॉलम एंड ओनली 1 रो। जब आप इंट्रोडक्शन वाले अगर वीडियो देखिए तो आप जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ही क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, जैसे ये है। रो कितनी भी हो सकती हैं, कॉलम एक ही होगा। इसमें रो कितनी है 3, एक में और लिखूँ 4 5, इसमें कॉलम तो एक है, रो कितनी है 2, और एक में लिख दूँ खाली ये, तो इसमें एक कॉलम एक रो। तो ऑल आर कॉलम मैट्रिक्सेस, कॉलम एक होगा तो कॉलम मैट्रिक्स, रो एक होगा रो मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें कह रहा था कि अ कॉलम मैट्रिक्स हैज मैनी कॉलम एंड ओनली 1 रो, तो आंसर हो गया फॉल्स। कॉस क्या लिखोगे, कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम। क्लियर। तो ये इसका हमें जो फॉल्स आंसर था, क्यों फॉल्स है वो रीजन लिखना है। रीजन ये है क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होता है, यहाँ कह रहा है मैनी कॉलम है, इसलिए फॉल्स है। ओके, चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर ए बी एंड सी। ए फर्स्ट पार्ट, हमें दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दे रखे हैं, -4 a + 5 3 2 इक्वल दे रखा b + 4 2 3 c - 1। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रखते हैं। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होगा, इस सेट का एलिमेंट इस सेट के बराबर होगा, ये एलिमेंट ये का मतलब किस रो में, सेकंड रो में। तो इसे हम बोलते हैं A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा, यानी कि इस सेट का एलिमेंट जिसका हम कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स होते हैं, इस सेट का एलिमेंट ये बराबर होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ओके, इसी बेस पर ही सवाल हो जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन को। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी, तो ए इधर आ रहा है, तो इस सेट का यानी कि इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जिसको हम A12 लिख देते हैं ऐसे। फर्स्ट रो सेकंड, या अभी भी आ जाता है, पूछ लेता है इसकी वैल्यू बताओ, तो यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जो भी एलिमेंट हो उसकी वैल्यू होती है, ये यहाँ पर ये है। तो सीधे लिख लें a + 5 इज इक्वल, यहाँ क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -3, कैसे 2 - 5, तो वैल्यू ऑफ a इज -3। b कहाँ है मेरा, फर्स्ट एलिमेंट है इस साइड का कॉर्नर का, तो इसके इक्वल होगा, तो लिख दो b + 4 = -4, तो v की वैल्यू होगी -4 + 4, लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू भी निकलाई -8, रह गई c कहाँ है, तो ये इक्वल इसके होगा, तो c - 1 = 2, तो c इज इक्वल 2 + 1, तो वैल्यू ऑफ c इज 3। तो आंसर हो गया द वैल्यू ऑफ a इज -3, b इज -8 एंड c इज 3। क्लियर, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट हैं। चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें मैट्रिक्स रखा है a - b b + c 0 इक्वल किस मैट्रिक्स से देखा 3 - 1 2 0। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी, तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, तो a = 3, तो c सीधा हो गया, तो वैल्यू ऑफ a इज 3। अब A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि ये इसके इक्वल रख दो, तो a - b इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू फाइंड कर चुके, 3 - b = -1, 3 -1 को राइट से लेफ्ट लाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, और -b लेफ्ट से राइट प्लस का b हो जाएगा, तो b की वैल्यू निकलाई 3 + 1 का मतलब 4, a = 3 b = 4। अब b + c यूज करके c निकाल लेंगे, यहाँ पर b + c की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर क्या लिमिट है 2, यहाँ है करस्पॉन्डेंस b + c, तो b + c = 2, b की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 4 + c इज इक्वल टू 2, तो c इज 2 - 4, तो c की वैल्यू आ गई -2। तो ये भी सॉल्व हो गया, a = 3 b = 4 और c = -2। क्लियर। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 है, वेयर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स। कौन सा सिंगल मैट्रिक्स है? इनके दे रखा ये प्लस ये माइनस ये और ये प्लस ये क्या होते हैं बताते हैं। जैसे 4 का फर्स्ट पार्ट है, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और कॉलम कितने हैं 2x2। ये समझाने के लिख रहा हूँ, लिखने की आपको जरूरत नहीं है, 2x2। दूसरे मैट्रिक्स का जो प्लस हो रहा है इसमें फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो लिख लो, कितने कॉलम 2। अगर ऑर्डर सेम होते हैं तभी ये पॉसिबल है। तो अब क्वेश्चन क्या था, इसको जो पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तो इसको सिंगल मैट्रिक्स में लिखना। सिंगल मैट्रिक्स दोनों को ऐड करके एक ही मैट्रिक्स में कर दो। कितने सारे सवाल करें अभी ऊपर हुए थे। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ऐड होते हैं, तो 1 में ऐड होगा -1, यानी कि 1 प्लस -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट ये है, इसमें ऐड होगा दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, यानी कि करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इस साइड का एलिमेंट इस साइड में ऐड हो जाएगा। सीधी बात है। यहाँ पर ये है प्लस होगा 1, ये 4 है प्लस होगा -7। तो चलो स्टेप बाय स्टेप 1 -1, 2 -2, 3 1 4 और ये हो गया 4 -7। तो ये सिंगल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट हो गया। नीचे आंसर आ गया, 1 में से 1 गया 0, ये 4, 2 में से 2 गया 0 और 4 में से 7 गया -3। तो बस ये कह रहा था, अगर पॉसिबल है, पॉसिबल कब नहीं हो, जिनका ऑर्डर सेम ना हो। जब पॉसिबल है तो इसको मैं सिंगल मैट्रिक्स में, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स थे, सिंगल का मतलब एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें, यानी कि ऐड है तो एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका हमें आंसर लिखने था। तो 0 0 4 -3 सिंगल मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट हो गया। सेकंड पॉसिबल, फोर्थ का हाँ है, थर्ड में सेकंड भी पॉसिबल कैसे दिखाता हूँ, लिख देते हैं। सेकंड में हमें दे रखा है 2 3 4 5 6 7 5 6 7। एक मैट्रिक्स तो ये दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स दे रखा हमें 0 2 3 6 -1 0, ये दे रखा है, और बीच में माइनस का साइन सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑर्डर सेम है, ये कितना ऑर्डर है, 2 रो 3 कॉलम, यानी कि 2/3 सेम है, ये भी 2/3। इसको अगर ऑर्डर लिखें तो सफिक्स में लिखते हैं 2/3, यानी नंबर ऑफ रो, एक रो, दूसरी रो तो 2 हो गई, फर्स्ट रो दोबारा समझ लो, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो, कॉलम कितने ये ऐसे चलते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम 2/3। ये इसका ऑर्डर है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी पॉसिबल तो है क्योंकि ऑर्डर सेम है, तो उसको सिंगल मैट्रिक्स में लिखो। डायरेक्ट कर दूँ, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा तो 1, 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा तो -1, 6 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 1 7, और 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा तो 7। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के 2 का, 2 1 1 -1 7 7। थर्ड पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये पॉसिबल नहीं है तो कुछ इसको हम सिंगल, जब पॉसिबल नहीं है तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, है ना। क्वेश्चन का वेयर एवर पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, ठीक है ना, तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए सिंगल मैट्रिक्स। तो हमें इसको सिंगल मैट्रिक्स के रूप में लिखना था। थर्ड क्या, ये पहला मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, 2/3, और ये क्या है 2 रो 2 कॉलम 2/2। दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऐसी रेखा से कुछ नहीं करना। ओके, इसमें लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 5 दिखाते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन 5 है, गिवन तो नहीं चलेगा, फाइंड x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस। और दूसरा वही फर्स्ट एक एलिमेंट का मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स इक्वल रिजल्ट दे रखा है। तो कैसे होंगे बताते हैं। अभी मैट्रिक्स की इक्वेशन होती है तो जैसे हमने पहले से सॉल्व कर लो, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना, और ऑर्डर सबके सेम होंगे, हैं ही। देखो कितने 2/2 के तीनों मैट्रिक्स हैं, 2/2 का है मतलब 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो है 2 कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट रो कॉलम सेकंड रो, 2/2 के सारे ऑर्डर के मैट्रिक्स पे सॉल्व कर ले रहे। सॉल्व करना आप जानेंगे कैसे, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि माइनस से माइनस करेंगे तो 5 - 1 4, इसको मैं डिलीट करूँ 2 माइनस, जब माइनस का हो तो ब्रैकेट में लिख लो जिससे मिस्टेक ना करो। -1 -2 ये तो -3 हो गया, अब y -1 और माइनस +3 हो गया, ठीक है। इक्वल क्या है 4 7 -3 2, तो क्या हो गया 4। अब ये सॉल्व करेंगे 2 - x + 2, ये -3 और ये कितना हो गया 3 में से बन गया तो प्लस के 2 बाई +2 इक्वल में
4 7 -3 2। क्लियर? और लो ये आ गया 4 2 + 2 4, तो ये बचा 4 - x -3 y + 2 इक्वल किसके 4 7 -3 2। करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल रख दो x और y वाले, खाली हमें x और y की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो x में आ रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि इस सेट का एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट के इक्वल होगा, है ना। तो 4 - x = 7 हो गया, तो 4 - 7 = x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 में से 7 गए तो 3 -3 सॉरी, तो x की वैल्यू तो ये आ गई। y की कैसे निकालेंगे, y वाला एलिमेंट करस्पॉन्डेंस एलिमेंट के इक्वल रख दो, 0 आ गई शायद, तो y + 2 = 2, तो y = 2 - 2, तो y = 0। तो x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमारी आ गई -3 और y की वैल्यू आ गई 0, है ना। ये कुछ मिस्टेक लग रही है मेरे को, क्या मिस्टेक लगी, मेरी निगाह गई, तो -1 है ये, देखो -1 है, +2 लिख दिया, क्या करता हूँ मैं भी यार, हद है। -x और -1 +1 होगा, तो x की वैल्यू गलत हो गई, ये कितना आ जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, सॉरी 3 - x = 7, तो 3 - x = 7, तो 3 - 7 तो गलत हो गया ना, तो x = -4, ठीक है ना, ये समझिए। तो -3 था, मैंने यहाँ गलती से +2 लिख दिया था, तो प्लस से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रहेगा तो बनी, ये तो नहीं पड़ जाएगा, ओके। तो x = -4 एंड y = 0। क्लियर? चलिए लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है -8x + y -2 इक्वल मैट्रिक्स क्या देखा है -3 2, वही फर्स्ट एलिमेंट प्लस हो जाएगा, तो -8 + y, और यहाँ का फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट इसका क्या है -2, तो ये हो जाएगा x -2 इक्वल -3 2। बस करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल रख दो, तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल रख दे, तो x -2 = 2, ये नहीं पहले ही रखना, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि x y की वैल्यू पुट फाइंड करनी, तो पहले मैं x निकालूं फिर y, उससे कोई फर्क नहीं है, कैसे कर लो। तो x क्या हो गया 2 + 2, तो वैल्यू ऑफ x आ गई 4। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख दें, यानी कि -8 + y = -3, तो y की वैल्यू क्या होगी -3, और -8 लेफ्ट साइड है प्लस का 8, और 8 में से 3 गया तो प्लस का 5, तो x = 4 एंड y = 5। तो ये क्वेश्चन कौन सा था, 5 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन m is equal 5 - 3 - 2 + 4, फाइंड इट्स ट्रांसपोर्ट्स मैट्रिक्स MT। डैश भी लगा देते हैं ना, इसका लिखा है ट्रांसपोर्ट, अच्छी बात है, नहीं लिखा होता तब भी इसका मतलब ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स, खाली डैश लगाओ, टी लिखा ऊपर, है ना। इफ पॉसिबल हमें उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करना है, और ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स में से वही वाला ट्रांसपोर्ट और सॉरी वही वाला मैट्रिक्स यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स सेपरेट करना है। एक ही कंडीशन पॉसिबल होता है ऐसा, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितनी रो हो उतनी कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहला गलत हो गया, फर्स्ट रो सेकंड रो है ना, 2 रो है और 2 ही कॉलम है, 2/2 का ही मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर जितनी रो है उतनी कॉलम है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स ये पॉसिबल है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये पॉसिबल है, तो क्या सॉल्व भी करना है, कैसे होगा बताते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें m + m ट्रांसपोर्ट फाइंड करना है, मैट्रिक्स लिख लिया मैंने m, तो चलो जी क्या होगा, m की वैल्यू क्या है 5 -3 -2 4 प्लस इसका ट्रांसपोर्ट में बताया था कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट रो है इसको कॉलम में लिख दो, तो फर्स्ट कॉलम ये आ गया, और सेकंड रो ये है -2 4 कॉलम ये होते हैं, तो उसका सेकंड कॉलम बनाओ। अब इनको ऐड कर दो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 5 + 5 करोगे तो 10 हो गया, -3 -2 करोगे तो -5 हो जाएगा, -2 -3 करेंगे तो -5 हो गया, और 4 + 4 करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है ना। शो करना चाहे आप शो करते, प्लस का साइन लगा के, वीडियो लंबी होती जा रही है 29-30 मिनट की, इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, सोच रहा हूँ ये पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, वरना मैं इसको शो करके दिखाता। तो आंसर हमारा आ गया 6 के फर्स्ट पार्ट का 5 -2 क्या है 5 माइनस नहीं ऐड करके 10 -5 -5 और 8। इसमें देखो एक चीज़ और पूछी थी, वो मैं लिखना भूल गया, लिख देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया है, m ट्रांसपोर्ट पूछा है, तो ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बदल दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम लिख दिया, है ना। m + m, ये प्लस नहीं है, t है, प्लस से लग रहा है ट्रांसपोर्ट्स, और ट्रांसपोर्ट्स को हमने क्या था m डैश से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं।
अब सेकंड पार्ट में हमें m माइनस एम ट्रांसपोर्ट फाइंड करना है, m माइनस एम ट्रांसपोर्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी डैश किसी भी कर लो, ठीक है। तो m तो ये रहा 5 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स हमने लिख ही दिया ऊपर, और नहीं लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखना कोई से पूछा तो इसका बना ही सकते हैं आप। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सॉरी मैं कैमरे की तरफ ध्यान दिया, सेकंड रो है -2, इसका सेकंड कॉलम लिख दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड में से माइनस माइनस प्लस होएगा, सेकंड एलिमेंट करस्पॉन्डेंस एलिमेंट से करस्पॉन्डेंस एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होना है, बस सीधी बात ये है। तो 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 3 गए तो -1, 3 में से 2 गया तो +1 और 4 में से 4 गया तो 0। तो ये हमारा 6 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 0 -1 1 0। ओके क्लियर। अभी मेरी निगाह सेकंड पार्ट पर गई, चलो ओके कर देता हूँ। तो इसमें m माइनस एम ट्रांसपोर्ट नहीं पूछा है, m ट्रांसपोज माइनस m पूछा है, तो वो भी कर देते हैं। ये तो चलो ये एक्स्ट्रा पार्ट समझ लो, हमें ये नहीं, ये निकालना था m ट्रांसपोर्ट्स माइनस m। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर देते हैं। m ट्रांसपोर्ट्स पहले लिखा जाएगा, फिर m ट्रांसपोर्ट्स की वैल्यू है ट्रांसपोर्ट्स मैट्रिक्स ऑफ m 5 - 2 - 3 4 5 - 2 - 3 4 माइनस m मैट्रिक्स m क्या देगा 5 - 3 - 2 4 5 - 3 - 2 4, ठीक है ना। ये पूछा था, मैंने गौर नहीं करा तो दोबारा कर दे रहे। 5 - 5 सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, -2 - +3 -3 और +2 और 4 - 4। तो कितना हो गया ये, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 0, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 2 गया +1, 4 में से 4 गया 0। कुछ अंतर आ रहा है, यहाँ -1 था, यहाँ +1 है, ये दोनों आपस में चेंज हो गए बस, ठीक है ना, क्लियर। तो ये 6 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या है। क्वेश्चन 7 है गिवन a इज इक्वल टू -3। इसमें क्या है, एक रो है, कॉलम 2 है, जिसमें सिंगल रो होती है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, ऊपर भी डिस्कस करा था कॉलम मैट्रिक्स है ना, जिसमें एक कॉलम होता है कॉलम मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ रो 1 कॉलम 2, तो 1/2 का बी दे रखा है, ये भी रो मैट्रिक्स है 1/2 का, एंड सी 1/2 है। तो इन तीनों को आपस में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है। क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट देखा x + b = c - a, ओके, तो x की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह सेकंड में a - x = b + c, यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है। कैसे होगा समझाते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का मैंने लिख लिया, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स C, मैट्रिक्स C की वैल्यू, और ये रिलेशन दे रखा है x + b = c - a। तो इससे x क्या होगा, मैट्रिक्स x की वैल्यू सेम होता है c - a, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, प्लस b को लेफ्ट से राइट में ले जाए तो माइनस का b। तो x की वैल्यू क्या होगी, c मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करो, -1 4, ये रहा c, फिर क्या माइनस a की पुट करो, -a मैट्रिक्स क्या है 2 - 3 बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करो 0 2। तो वही करस्पॉन्डेंस एलिमेंट तीनों को एक साथ कर सकते हैं। इस एलिमेंट से ये एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये एलिमेंट करेंगे, तो -1 -2 -0, और सेकंड एलिमेंट क्या होगा 4 -3 -2, क्लियर। तो ये x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, -1 -2 कितना हो गया -3, और ये लिख दो डायरेक्ट, माइनस क्या हो प्लस, 4 + 3 7, और 7 में से 2 गया 5। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट का आंसर आ गया -3 5। ऑर्डर वही मिलेगा जो मैट्रिक्स का था, कितना है 1/2, देखो ये भी 1/2 का है। सेकंड पार्ट में क्या है, लिखता हूं, सेकंड पार्ट कहां चला गया भाई, ये रहा, a - x = b + c। तो b + c को यहां ले आया, प्लस का b इधर आएगा तो माइनस के b, और प्लस का c इधर आएगा माइनस का c = x, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, a - b - c। वैल्यू पुट कर दें, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स की वैल्यू 2 - 3, तो लिख देते हैं 2 - 3 माइनस मैट्रिक्स B, और B की वैल्यू है 0 2 माइनस C, और C मैट्रिक्स है -1 4। तो ये हो गया 2
फर्स्ट एलिमेंट करस्पॉन्डेंस एलिमेंट ही माइनस होंगे। 2 में से जो भी साइन है माइनस माइनस प्लस प्लस, आगे सवाल ऐसे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना। तो -0 और माइनस माइनस +1। अब सेकंड एलिमेंट -3, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, -2 और -4, ये इसका आंसर हो गया। तो सेकंड में मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 -0 2 रहा और 2 + 1 3, माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस को सब माइनस है, 3 2 5 9, तो -9 आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू आई 3, -9। तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 3 पार्ट है, सेम इसी टाइप का कुछ दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन 8 में हमें 2/2 के 2 मैट्रिक्स रखे हैं, ए और बी, जिसकी वैल्यू है, और एक रिलेशन दे रखा है a + x = b। तो सेम वैसी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द मैट्रिक्स x। तो इससे x क्या हो जाएगा, x = b - a। तो मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स b ये रहा, दिख रहा है आपको, 3 - 3 -2 0, माइनस मैट्रिक्स a -1 0 2 -4, कितना हो गया ये, माइनस माइनस +1, और 3 में से 0 सेपरेट, 3 - 0, और -2 से सेपरेट करेंगे तो -2 और 0 में से माइनस माइनस +4। तो पहले का आंसर आ गया 3 और 1 4, 3 में से 3 और +1 1 ही 4 ही आएगा, और 3 में से 0 गया 3, -2 में से -2 सेपरेट करेंगे तो -4 होगा, और 0 + 4 करेंगे तो 4। तो ये 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स, एक्स है कैपिटल एक्स, मैट्रिक्स को हम सब कैपिटल से लिखते हैं, x = 4 -3 -3 बोला 4 -4 और ये 3। मिस्टेक है, ये माइनस क्या कहाँ ध्यान है, ये -3 है ना, -3 -0 तो -3 आएगा। क्लियर, ठीक है ना। चलिए लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो रिलेशन दे रखा है a - x = v, तो ये क्या हो जाएगा, a - b = x, यानी कि x की वैल्यू क्या है, a - b, ये b - a, तो इसका अगर हम इसके साइन चेंज कर दें तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना, हमें शो करना a - b। तो x = a, मैट्रिक्स a की वैल्यू में पुट कर दे रहा हूँ यहाँ, -1 0 2 -4, माइनस b, मैट्रिक्स b है 3 -3 -2 0। चलिए करते हैं, देखना सेम आंसर सेम आएगा, बस क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या गया, -1 -3, 0 में से सेपरेट करेंगे और माइनस माइनस +3, और 2 में से सेपरेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2, और -4 में से एक करस्पॉन्डेंस एलिमेंट 0 है। तो क्या आ गया, मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई -1 -3 कितना हो गया, -4, और 0 + 3 3 2 2 4, और -4 -0 -4। देखो ऊपर मैट्रिक्स x दिखाता हूँ मैं, b - a निकला था, 4 -3 -4, ये दोनों नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, 3 + के 4 हैं। तो देखो ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो वही आना है, क्योंकि उसमें b - a था, a - b, तो केवल क्या होना था, साइन चेंज होनी, तो वो साइन चेंज होकर आए। चलिए लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है x - b = a। तो x की वैल्यू क्या हो गई, a - b दे रहे, a + b, तो मैट्रिक्स x यहाँ से निकलाएगा। a की वैल्यू है -1 0 2 -4, प्लस b की वैल्यू है 3 -2 0। तो x आ गया, करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को ऐड करो, -1 + 3 0 प्लस माइनस माइनस, इस साइड का एलिमेंट इसमें प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस से 2 - 2, और यहाँ का क्या -4, प्लस करना है 0। तो यहाँ मैट्रिक्स x की वैल्यू आ गई, 3 में से 1 गया, या -1 + 3 कुछ भी बोलो, एक ही बात है, प्लस का 2, और 0 में से 3 सेपरेट में -3 आएगा, 2 में से 2 गया 0, -4 और 0, -4 + 0 -4। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, 2 - 3 0 -4। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ ये पहली एक्सरसाइज आपकी 9A कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल था, एडिशन सब्ट्रैक्शन इजी है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पर ही, बस अंतर क्या है, यहाँ ए दे रखा है, यहाँ बी, या मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट का मल्टी प्रोडक्ट हो रहा है किसी कॉन्स्टेंट का, इतना अंतर है, बाकी सब सेम है, वो हम कल डिस्कस करेंगे।
तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।